चलिए आइए तो आज अब कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं और देखते हैं इनका फीडबैक कॉलेज के बारे में क्या है या बीटेक को ये किस नजरिए से देखते हैं। आपका नाम क्या हुआ? तन्मय मिश्रा। आपका? आसिफ। आसिफ। आप लोग किस ईयर में हैं? सेकंड ईयर। सेकंड। आप? सेकंड ईयर। अच्छा। आप कॉलेज जब आए तो क्या सोच कर आए थे कि हमें इसी कॉलेज में आना है? कुछ तो परसेप्शन होगा इस कॉलेज के प्रति। इसका मैंने मैकेनिकल में लिया है। हाँ, हाँ। मैं सेकंड ईयर में हूँ। हाँ। और मैंने इसका वो देखा कि प्लेसमेंट इसका अच्छा चल रहा है। मैकेनिकल के हिसाब से 100% चल हाँ, रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसी को प्रिफर किया और बढ़िया कॉलेज है। हाँ, कहने का मतलब ये कि स्टूडेंट के मन में मेनली प्लेसमेंट फोकस करता है, तो कॉलेज चूज करने से पहले वो प्लेसमेंट को ही देखते हैं। अच्छा, आपका क्या था व्यू? मेरा तो परसेप्शन ये था कि बस कॉलेज सही था। हम्म। इसके अलावा ब्रांचेस भी काफ़ी अच्छे थे। हाँ। और इसके बाद आपका कौन सा ब्रांच है? मेरा ब्रांच है AIDS CSE अलाइट। अच्छा अच्छा। तो CSE अलाइट का भी काफ़ी सही प्लेसमेंट था। मतलब हाँ। अगर मेहनत करो तो कंपनीज आती है लेने के लिए। हाँ। और अगर कंपनी नहीं आती है तो ऑफ कैंपस भी आप लोग ड्राइव करते होगे? हाँ हाँ, प्लेसमेंट सेल हमें बताते रहते हैं कि ऑफ कैंपस में हमारे पास ये है ये कंपनी आ रही है। तो कहने का मतलब कॉलेज का जो प्लेसमेंट सेल है काफी सपोर्टिव है। हाँ, एकदम सपोर्टिव है। यही है कि काफी स्टूडेंट प्लेसमेंट। हाँ। 1-on-1 काउंसलर भी मिलता है। वाह। अच्छा। और जीडी कराते रहते हैं कि कैसे हाँ। हमें इंटरव्यू में बैठना है या हाँ, क्या हाँ, करना है, वो सब हाँ। सिखाते रहते हैं। तो अच्छा है। स्टूडेंट के ओवरव्यू से बहुत बढ़िया है कि हमारी प्रैक्टिस कराते रहते हैं कि कैसे इंटरव्यू में करना है, क्या बोलना है, सब कराते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बताइए हमें, कॉलेज पढ़ते होंगे, फर्स्ट ईयर आए होंगे तो कुछ और परसेप्शन होगा, हाँ। सेकेंड ईयर आए होंगे तो कुछ और होगा। तो इस व्यू से हमें बताइए कि क्या बच्चों में जो चेंज परसेप्शन चेंज होता है वो किस व्यू से होता है कॉलेज के प्रति चेंज? जैसे फर्स्ट ईयर में हम आते हैं तो हमें कुछ और लगता है, हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ होता है। हाँ। तो एक्सपेक्टेशन चेंजिंग क्या बच्चों का होता है या ऐसे ही ये कहने वाली बातें होती है? नहीं नहीं, होता है, लिटरली होता है। क्योंकि अब बच्चा आता है स्कूल से डायरेक्ट आता है, 10th-12th करके आता है, तो उसके बाद यहाँ आता है तो बहुत सारी चीजें हैं। अब उससे अपग्रेड लेवल की पढ़ाई होती है। तो बच्चा पहले सोच के आता है कि हम सीजीपीए मेंटेन करेंगे, ये है। फिर धीरे धीरे जब बर्डन बढ़ता है, असाइनमेंट है, हाँ लैब हाँ है, हाँ हाँ। तो थोड़ा थोड़ा मेंटेलिटी थोड़ा चेंज होने लगता है होता कि है। 9 नहीं 8 भी चलेगा। बस ठीक है। यही तो बात ये होता रहता है। यही बातें हो रही हाँ। थी। क्योंकि मैंने जनरली देखा है ना कि जब फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं तो उनका परसेप्शन काफी हाई होता है। हाँ। फिर धीरे 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 वो जाके उनका चेंजिंग होता है। अच्छा, मेरा आपसे तो इनका तो मैकेनिकल है, आपका तो सीएस है। हाँ। तो सीएस में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटियां हैं। अभी कहा जाता है अगर बीटेक में सबसे ज्यादा हो रहे एडमिशन लेने की वो सीएस एंड CS AIML में है। हाँ। आप जैसे ठीक कंप्यूटर है, साइंस हाँ, या सही आर्टिफिशियल है। इंटेलिजेंस जो है तो आप क्या सोच के मतलब आए कॉलेज, और कॉलेज विजिट किए या डायरेक्ट इसी कॉलेज में आए और यहाँ नहीं, एडमिशन आपने लिया? इस रीजन में मतलब ये वन ऑफ द सही बेस्ट कॉलेज था, बेस्ट वन ऑफ द कॉलेज। बेस्ट कॉलेज है। तो एक वो था। उसके अलावा यहाँ पे हमारे टीचर्स भी मतलब काफ़ी हाँ। सपोर्टिव थे। मतलब जब आए तो फिर वन ऑन अटेंशन भी मिला है काफ़ी सही, बाकी इधर वाले कॉलेजेस में नहीं मिला है। अच्छा, तो मतलब और भी कॉलेज आपने विजिट किया था? हाँ, 1-2 कॉलेज और विजिट किया था। अच्छा, ये बताइए, आपके कॉलेज में सीएस में कहा जाता है सबसे ज्यादा अगर किसी कॉलेज में प्लेसमेंट है तो वो कंप्यूटर साइंस में है। तो कंप्यूटर साइंस में क्या 100% प्लेसमेंट है या वो बस दिखाने का है? देखिए 100% प्लेसमेंट तो नहीं है। हाँ, देखिए, लेकिन ये है 100% प्लेसमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी आप कॉलेज में IIT जाएंगे, इवन IIT में भी नहीं। किसी में नहीं होता है। हाँ। अब सीएस में इतने सारे बच्चे हैं कि कंपटीशन आपका बढ़ता रहता है। हाँ, तो मैं एक सवाल और मेरे मन में उपज रहा है कि आपने कहा अभी कैरियर काउंसलिंग, हाँ। मतलब अपना वन जो ऑन अटेंशन। 1-1 होता हाँ, है। काउंसलर तो क्या कॉलेज इसकी भी प्रिपरेशन करवाती है या इसके लिए आप लोग को ग्रूमिंग एंड ग्रोथ है, ग्रूमिंग होता है बच्चों का, तो उसके लिए अलग से कुछ होता नहीं, है? कॉलेज नहीं, कॉलेज कराता प्रिपरेशन है। करवाती है। कॉलेज करवाता इनफैक्ट है। हम लोग का एक लेक्चर उसका वो एप्टीट्यूड भी होता है जिससे हम लोग मैथमेटिक्स स्किल से काफ़ी अच्छे हो जाए। एक लेक्चर में ये सॉफ्ट स्किल भी होता है जिसमें डिस्कशन कैसे करना है और इंटरव्यू कैसे देना है। तो ओवरऑल सब करवाती है अच्छा, कॉलेज। एक चीज और पूछना था आपसे, प्लेसमेंट का ग्रोथ क्या? जैसे एक होता है ग्रोथ, अरे इस ईयर ये था, अगले ईयर ये है, इस ईयर ये है, इस ईयर फिर कुछ घट गया बढ़ गया, तो ये ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन से बता सकते हैं कि ये जो, मैं आपकी कॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे जो भी इन्वायरमेंट चारों ओर का जो कॉलेज है, जिसे यहाँ पे मुश्किल से 6-7-8 कॉलेज हैं अगल बगल में, हाँ। तो इनमें प्लेसमेंट का क्या रेशियो है? जैसे रेशियो की बात करें तो हर कॉलेज में रेशियो अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं हर साल। हाँ। उसका कोई वो नहीं है, क्योंकि बच्चे का कंपनी का डिमांड भी तो होता है कि हाँ। कंपनी में हमें ये चाहिए वो चाहिए।
अब बच्चा ही अब कितना करेगा, अब एक साथ 10 लैंग्वेज थोड़ी ना तुरंत सीख लेगा। अब सीएस वालों का क्या है कि 6-6 महीने में लैंग्वेज चेंज होती रहती है। तो उसमें किसी 2 में तो बेस्ट होना पड़ेगा, बाकी नॉलेज होनी चाहिए। अब लेकिन कंपनी, अब आप 2 पढ़ के जाएँ, कंपनी 4 माँगेगी तो आप कहाँ से कर पाएँगे? फिर आप दूसरी कंपनी ट्राई करेंगे जिसमें वो माँगेगा। बिल्कुल। तो वही अब रेशियो आपका अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, उसका नहीं, कोई मैं इतना बहुत बड़ा नहीं ये है। नहीं पूछ रहा। मैं अप एंड डाउन की बातें तो हो ही गई, वो तो चलता रहता है। मैं कह रहा हूँ कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, कि पहले ये प्लेसमेंट था, अब ये हुआ, अब दिनों दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, या किसी में कुछ है, कभी घट गया फिर बढ़ गया, एक फ्लक्चुएशन होता है। एक होता है नहीं ग्रोथ रेट सीधा बढ़ता ही जा रहा है, एक होता है नहीं सीधा घटता ही जा रहा है। इस परसेप्शन से मैं नहीं, घट तो नहीं रहा है। हाँ, किसी साल कांस्टेंट रहता है, किसी साल बस बढ़ सकता है। घट नहीं रहा है, बस ये है कि हाँ, बच्चे घट थोड़ा ज़्यादा हो जा रहे हैं तो ग्रोथ रेट थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन उतना भी नहीं घट रहा है कि बहुत ज़्यादा ही स्टूडेंट को दिक्कत हो, अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है कॉलेजेस में। तो देखिए यही था कि ये 2 बच्चे थे और इनका अपने कॉलेज के प्रति जो भी है पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और इनको मैं विश यू ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर के लिए कहना चाहूँगा। चलिए, नाइस टू मीट यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।